हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गौर 12th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में बच्चों एक नया न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल ये कह रहा है बच्चों की एक मेटेलिक स्फीयर है, इसके ऊपर 10 नैनो कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। और इसके बाद में स्फीयर की रेडियस है बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों ही निकालनी है। किन कंडीशंस में? पहला, सेंटर से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर और सेंटर पर, दोनों चीजें निकाल के दिखानी। फिर से बहुत आसान न्यूमेरिकल है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक मेटालिक स्फीयर है जिसके ऊपर इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है 10 नैनो कूलम। ओके, कूलम में चेंज कर लेंगे बाद में। इसके बाद में यहां पर रेडियस दे रखी 10 सेंटीमीटर। अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकालना है। दो कंडीशन में निकालना है। सबसे पहले सेंटर से 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर निकालना है, इसको भी मीटर में चेंज करेंगे। और सेंटर के ऊपर भी निकालना पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों। तो मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए, मैं एक मेटेलिक स्फीयर को कंसीडर कर रहा हूं जहां पे चार्ज दे रहा हूं 10 नैनो कूलम। मैंने यहाँ पे चार्ज दिया बच्चों, और ये चार्ज को कूलम में चेंज करेंगे, 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे आप इसे, तो 10 की पावर -8 बच्चे की रिमेनिंग रहेगी। तो चार्ज की वैल्यू आ गई आपके पास 10 टू द पावर -8 कूलम। अब यहां पर सपोज करो बच्चों, ये सेंटर आपके पास वो है यहां पर, और रेडियस आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। इसे मीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा बच्चे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/10 मतलब 0.1 मीटर। ठीक है। अभी जो चार्ज है मैं इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। अब बच्चों देखिएगा, यहां पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहां की जगह मैं 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, मतलब यहां पर 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 0.5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर तो 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। तो 0.5 मीटर यहां पर रहेगा लगभग, ये मान लेते हैं। यहां पर इंटेंसिटी पॉइंट पी पर निकाल के दिखानी है, पोटेंशियल भी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी, जिसकी वैल्यू है x इक्वल टू भी 0.5 या 50 दे रखा था आपको सबसे पहले। तो 50 को सेंटीमीटर में दे रखा है, और इसको मीटर में चेंज करने के लिए 50 को आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, ये आ गया। अब देखिएगा, मैं यहां इस पॉइंट पर सबसे पहले पोटेंशियल की वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूं। देखिए बच्चों, पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 चार्ज अपॉन में डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस 0.5, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है 0.5। यहां पुट करेंगे और चार्ज की वैल्यू 10 की पावर -8 ये रही। और बच्चों 1/4 की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9। बच्चों जब इसे सॉल्व करोगे तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 9 इंटू 10, ये बचेगा आपके पास सॉल्व करेंगे तब। और अपॉन 5 है, पॉइंट हटाने के लिए यहां पर एक 0 और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अपॉन में 5 बचेगा। 9/5 इंटू 100। बच्चों यहां पर आप कह सकते हैं 90 इंटू में कितना 10, तो ये अपॉन में 5। तो ये जाएगा बच्चों आपके पास, आज जब डिवाइड करेंगे तो 18 इंटू में 10। बच्चों यदि 1 पॉइंट में आंसर अगर लेके आना, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये 18 को आप क्या करेंगे, 10 से जब डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 10 ऐसे सेम एज इट इज। तो 1 पॉइंट में आंसर लाने के लिए अब सब कुछ किया। 18/10 मतलब 1.8 हो जाएगा। 18/10 मतलब 1.8, और ये हो जाएगा 10 की पावर 2। तो बच्चों यहां पर आंसर आ गया आपके पास v कोड वी ऑफ 1.8 और 10 टू द पावर कितनी -2 वोल्ट। तो बच्चों ये फर्स्ट आंसर आपके पास आया। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी भी निकाल के दिखा रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के दिखा रहा हूं, सॉरी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों सेम एज इट इज, बस यहां x² हो जाएगा इंटेंसिटी की जगह। तो 1/4 हमें सारी वैल्यू पुट करूं बच्चों। तो यहां पर बच्चों यहाँ ई कोड भी हो जाएगा आपके पास 9, और 0.25 हो जाएगा यहां पर जब 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो, और ये 10 बचेगा बच्चों यहां पर। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए 2 0 ऊपर बढ़ा दीजिए। तो जो 36 टाइम कैंसिल हो जाएगा ये, तो ई कोड 36 और इंटू में 10। अब यहाँ 3 पॉइंट में आंसर लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे हम लोग। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा आपके पास
E इक्वल टू वी ऑफ 3.6, जब 10 टू द ऑफ जाएगा 10 स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलाम। तो ये इतनी डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये आ गई और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ये आ गई बच्चों। तो ये आधा न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका क्वेश्चन है और डायग्राम के साथ ये उसको सॉल्यूशन है। लेकिन अब सेंटर पर आपको क्या निकालना है, ये देखिए मैं दिखा रहा हूं मैं आपको। सेंटर पर आपको जो है पोटेंशियल भी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकालना है। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों जीरो हो जाएगी, क्योंकि चार्ज की वैल्यू क्या है, जीरो। जब सेंटर की बात करें तो चार्ज सेंटर पर जीरो होता है, तो जीरो जब यहां रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और पोटेंशियल अगर सेंटर पे निकालना है तो अंदर पोटेंशियल और बॉडी पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, सेम रहती है। ठीक है, मतलब अंदर की पोटेंशियल और सरफेस का पोटेंशियल दोनों कैसा रहता है, सेम रहता है। वो जो पोटेंशियल एट द सेंटर में निकाल रहा हूं यहां पर देखिएगा, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं। चार्ज की वैल्यू है आपके पास 10⁻⁸ और यहां आर की वैल्यू है रेडियस 0.1 मीटर। देखिए बच्चों मैंने वैल्यू पुट की यहां पर। तो बच्चों आंसर आएगा आपके पास 900 वोल्ट। तो देखिए बच्चों मैंने पूरा कंडीशन सॉल्व करके दिखाई। आज के इस वीडियो में इतने काफी और ओरिजिनल नोट्स रखने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैंने पूरा लिख के दिखा दिया। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं। देखिए बच्चों क्वेश्चन है आपका और ये डायग्राम है और उसका पूरा सॉल्यूशन ये देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।